हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम सोनू सर। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल पर कि आपको पता है कि आर्टिकल बेस भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बेसिक आर्टिकल का बेसिक क्या हो सकता है और बिल्कुल एकदम बात करेंगे जीरो से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, सबसे पहली चीज आर्टिकल में आती है आपके डेफिनेशन। राइट, डेफिनेशन का मतलब होता है कि आर्टिकल कहते किसे, आखिर आर्टिकल होता क्या है। देखो, अगर मैं आर्टिकल का रियल मीनिंग जानूं तो आर्टिकल का जो रियल मीनिंग होता है वो होता है बेटा हिंदी में। आर्टिकल का रियल मीनिंग होता है लेख। किसी भी चीज को लिखना, कोई भी पैसेज वगैरह, पैराग्राफ वगैरह, उस चीज को लिखना लेख किसी बारे में। राइट, या फिर आर्टिकल का मतलब होता है बेटा कानून। आर्टिकल का मतलब कानून। आर्टिकल का मतलब होता है कानून। या फिर आर्टिकल का मतलब होता है वस्तु या सामान का सामान। ठीक है, तो आर्टिकल के कई सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमको बचपन से एक ही चीज सिखाई गई और वो चीज क्या थी। आर्टिकल का मतलब ए अंदा होता है। आर्टिकल का मतलब ए अंदा होता है। कुछ टीचर्स ऐसे भी लगा लेते हैं गैस, आर्टिकल अंधा होता है। राइट, आर्टिकल ए अंधा होता है, आर्टिकल का मतलब ये होता है। देखो बेटा, मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल का मतलब ए एन और द, ये कभी नहीं होता। ना तो आर्टिकल का मतलब ए अंधा होता है, ना आर्टिकल अंधा होता है। आर्टिकल का जो रियल मीनिंग है, आर्टिकल का रियल मीनिंग हिंदी में होता है ये लेख कानून वस्तु। इस बात को आप ऐसे समझो। इस बात को आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कई बार आप ऐसे बोलते हो कि अखबार में आर्टिकल आया है, पेपर में ना, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है। अब एक चीज सोच के देखो, आर्टिकल का मतलब एंदा छपा है, आप बोलोगे सर आर्टिकल का मतलब एंदा नहीं होता। राइट, तो आर्टिकल का मतलब एंदा नहीं छपा होता। कई बार आप ऐसे सुनते हो कि उसे इस आर्टिकल के तहत ये सजा सुना दी गई। आर्टिकल का मतलब होता है कानून या एक्ट, धारा, है ना। तो कई बार आप ऐसे सुनते हो कि आर्टिकल के तहत उसे फांसी दे दी गई। तो क्या एंदा के तहत फांसी दी गई? नहीं ना। ऐसे कई बार आप ऐसे बोल देते हो कि यार रूम में आर्टिकल पहले पड़ा है, बहुत सारा आर्टिकल बिखरा पड़ा है। तो क्या एंदा बिखरा पड़ा है? नहीं। आर्टिकल का मतलब होता है बेटा लेख कानून या आर्टिकल का मतलब ए एन द बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम तो ये आर्टिकल पार्ट होते हैं। आर्टिकल के पार्ट होते हैं। आर्टिकल का मतलब कुछ और ही होता है। देखो, आर्टिकल का मतलब मैं आपको बताता हूँ। आपको आर्टिकल का डेफिनेशन सीखने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना होगा। आर्टिकल की डेफिनेशन से पहले आपको नाउन के बारे में जानना होगा। नाउन, नाउन का मतलब आप चीज आप देख, पढ़ते हो, करते हो, सारी की सारी हर एक चीज। देखो, जो भी चीज आप आर्टिकल नाउन से पहले रखते हो, जो भी चीज आप नाउन से पहले रखते हो उससे आप बोलते हो बेटा एडजेक्टिव। क्या बोलते हो? एडजेक्टिव का नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाला, जो भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए, उसमें कुछ भी डिटेल ऐड करे, उसे आप बोलते हो एडजेक्टिव। जैसे मान लो मैंने लिखा था बॉय, और बॉय के आगे मैंने एक वर्ड और लिखा। तो एक बात बताओ, एक गुड अपने आप में क्या है? बॉय में डिटेल, बॉय कैसा, अच्छा है, बुरा है। बॉय, मैंने लिखा ताल, ताल बॉय। ताल का मतलब ये सारे एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं इस बॉय के आगे, अगर मैं इस बॉय के आगे एक भी लिख दूं, जैसे मैंने, अब जरा मुझे बताओ इस बॉय के बारे में डिटेल्स दे रहा है या नहीं? इस बॉय में डिटेल्स ऐड कर रहा है ना, बता रहा है। तो जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताता है, मैं आपको एकदम टेक्निकल सिखा रहा हूँ। मैं किसी किताब के अकॉर्डिंग नहीं सिखा रहा कि रूल रट लो और ये प्रयोग होता है। देखो, मैं आपको एक चीज, किताबें क्या होती है, किताबों में रूल्स होते हैं। और आपको मैं बता रहा हूँ हमेशा के लिए, जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज ही कोई किताबों से नहीं सीख पाया, ना ही कोई शायद सीख पाएगा। किताबों में रूल छपे होते हैं और हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से रूल रट लेते हैं। ये प्रयोग होता है, वो प्रयोग होता है, उसके पहले ये आता है, उसके बाद ये आता है। राइट, और प्रयोग हम क्या करते हैं, हम रूल्स हिंदी में रटते हैं। और जैसे ही हम पेपर खोल के देखते हैं तो हमको पता लगता है कि हिंदी नाम का एक भी एक अक्षर भी नहीं है।
पूरा पेपर इंग्लिश टू इंग्लिश आता है, तो हमको उसी अप्रोच से पेपर को तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। तो ये है, तो हिंदी से ना रूल से हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो है कॉन्सेप्ट, कि आखिर ये आर्टिकल है क्या। तो वापसी करते हैं, तो बॉय में जो भी, अब बॉय अपने आप में क्या है बेटा, एक नाउन, और नाउन में जो भी कुछ कोई भी ऐड करे, कुछ भी ऐड करे, नाउन के बारे में कुछ पता है, उसे आप टेक्निकल बोलते हो, राइट। अब देखो आर्टिकल का रियल मीनिंग क्या है। आर्टिकल को हिंदी में वैसे बोलते हैं, लेकिन आप लैंग्वेज में जब आर्टिकल पढ़ते हो, आर्टिकल का जो रियल मीनिंग है वो आता है, आर्टिकल क्या है बेटा, आर्टिकल इज अ पार्ट एडजेक्ट। आर्टिकल क्या है बेटा, आर्टिकल एडजेक्ट, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। तो हम बचपन से संज्ञा सर्वनाम की विशेषण आने वाला, ऐसा कुछ नहीं। नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसे ही आप एडजेक्टिव। तो बेटा एडजेक्टिव का एक छोटा सा हिस्सा है आर्टिकल। अब ये बात अलग है कि कई सारे आर्टिकल होते हैं, जैसे ए हो गया, एन हो गया, द हो गया, ये सारे आर्टिकल के पार्ट हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ आप यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। बाकी हम चीज़ें आगे कवर करते रहेंगे। अब देखो चलते हैं आगे की ओर। आर्टिकल का मतलब क्या है, आर्टिकल एक एडजेक्टिव का एक छोटा सा हिस्सा है। अब देखो बेटा, जब आप इन दो तीनों को देखते हो, ए, एन और द, तो आपको इसमें तीन लोग शामिल दिखाई देते हैं। एक ए होता है, एन होता है, राइट। अगर आप इन ए और एन को ठीक से देखोगे, ए और एन को ठीक से देखोगे, अगर आप बात करोगे तो बेटा प्योर आर्टिकल में ए और एन को काउंट किया, प्योर आर्टिकल, और आर्टिकल सिर्फ ए और एन को काउंट किया जाता है। और इस दा को देखोगे, दा अपने आप में ठीक तरह से आर्टिकल का पार्ट भी नहीं है। दा अपने आप में जो चीजों को क्या करता है, डिटरमाइन, टर्मिनल, डिटरमाइन, राइट। डिटरमाइन का मतलब होता है फिक्स करना, चीजों को निश्चित कर देना, ये चीज है तो ऐसी ही रहेगी, ठीक है। तो प्योर आर्टिकल अपने आप में ए और एन है, और ये जो दा है वो क्या है बेटा, डिटर्मिनर। ये क्या है, डिटर्मिनर। अब देखो, अब है इसका स्पीकिंग साउंड कि सर हम इसको कैसे बोले। देखो हम क्या करते हैं सर, ए को ए बोलते हैं, एन बोलते हैं, दा बोलते हैं, दी बोलते हैं ना। कई बार तो हमको दा भी बोल लेते हैं हम, कई बार दी बोल लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमको आनी चाहिए। देखो जब भी आप ए और एन की बात करोगे, मैं आपको यहाँ पर, जब भी आप ए को बोलोगे और जब भी आप एन, ए को आप हमेशा बोलना, आज के बाद ए को आप बोलना आ, क्या बोलना, आ, ए नहीं, आ। कैसे सर, देखो एक तो होता है ए और एक होता है आ। ना तो आपको ए बोलना है, ना तो आपको ए बोलना है, ना आपको आ बोलना है, इन दोनों के बीच का बोलना है अ। ना तो ए ना आ, अ। कैसे, जैसे आप बोलते हो ना अनार, आप क्या बोलते हो अनार। अब इस अनार को आप क्या बोलते हो, अनार को ना तो आप एनार बोलते हो, एनार, ना अनार बोलते हो, इसको बोलते हो अनार। तो इसी तरह से आपको इसको बोलना है 90%, 90% केस में जब भी आप आज के बाद ए को कहीं भी पढ़ो तो इसको बोलना है आ, राइट। 10% केस में इसको बोलना है केवल कितने, 10%। अब सवाल है कि परसेंटेज, यहाँ आपको परसेंटेज नहीं निकालनी, यहाँ क्या करना है, आपको सिर्फ बोलना है। 90% केस में आ बोलना है। अब ए कब बोलोगे 10% केस में, मान लो आपने किसी से आपने ए बोला और उसको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको क्या करोगे, क्लैरिफाई करोगे, क्लियरिटी दोगे, आ नहीं ए बोल रहा हूँ। जब आपको चीज़ों को क्लैरिफाई करना हो, स्पष्ट करना हो सामने वाले स्पीकर लिसनर के सामने, तो आप क्या बोलोगे बेटा। इसी तरह एन को क्या बोलोगे, एन को जब भी पढ़ोगे 90% केस में पढ़ोगे अन, क्या पढ़ोगे 90% अन। और इसको क्या पढ़ोगे, 10% केस में पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, क्लियर है।
अब इसका भी लॉजिक सेम है, सामने वाले को अगर समझ में नहीं आए तो क्या बोलना है एन, और बाकी कॉमन लैंग्वेज में क्या क्या बोलना है अन, राइट। कैसे, जैसे मैं आपको इस पर समझा। अब देखो इनको कैसे पढ़ा जाता है और कैसे क्या करते हैं। ये ए और एन का सीख लिया। अब दूसरी चीज है बेटा दा। अब देखो दा में क्या करते हैं, कुछ टीचर्स इसको दा बोलते हैं, कुछ टीचर्स दी बोलते हैं, है ना। और कई बार क्या होता है कि हर स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहता है कि सर हम इसको दा बोले या दी बोले। कुछ किताबों में दा लिखा होता है, कुछ में सर कौन सा सही है। हमेशा ध्यान रखना, इसको आप दा बोल लो और इसको आप दा बोल लो और इसको आप दी बोल लो, राइट। दोनों के दोनों ही अपने आप में सही है, दा भी सही है और दी भी सही है। अब कब दा बोलना है और कब दी बोलना है, प्रॉब्लम यह है कि हमको पता होना चाहिए कब दा बोले या कब दी बोले। देखो बेटा, जब भी आप दा बोलो तो दा को आप हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, कॉन्सोनेंट, अगर आपको साउंड पढ़ना है बारे में जान, कमेंट करके मैं आपको अगली वीडियो में साउंड क्या है और कैसे, राइट। तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आप हमेशा क्या बोलोगे, डी कब बोलोगे, डी बोलोगे जब आपका वोवेल साउंड। कैसे, जैसे मान लो आपको आगे लिख, अब इसको दा पढ़ोगे, आप इसको दा दा, जब आप बी को पढ़ोगे ये अपने आप एस, जैसे आप दा दा, आप यहाँ दी टेबल नहीं बोल सकते। अब दी का देखो, जैसे मान लो आपको बोलना है एप्पल, क्या बोलना है एप्पल। एप्पल को जब आप बोलोगे दा को, तो आप दा को क्या, दा को पढ़ो दी, राइट। जैसे मान लो आपको यहाँ अम्ब्रेला, आपको यहाँ आप क्या पढ़ोगे दी, इसका अगर फर्स्ट लेटर देखो, साउंड देखोगे तो इसका साउंड क्या आ रहा है, वोवेल साउंड। क्या आ रहा है, वोवेल साउंड। इस तरह से आप ए का प्रोनाउंसिएशन, एन का प्रोनाउंसिएशन और दा का प्रोनाउंसिएशन आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको गलती नहीं होगी, गलत नहीं बोलोगे सर हम कब ए बोले, कब ए बोले, कब दा बोले, कब दी बोले। आज मैं जो कर रहा हूँ एकदम बेसिक से, आज मैं किसी क्वेश्चन पे बात नहीं करूंगा कि क्वेश्चन क्या होता है कैसे आते हैं, मैं आपकी जड़ पर काम कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम बेसिक पर, कि जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन ओनली बेसिक पर है, कब क्या होता है कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आर्टिकल ये होता है, प्योर आर्टिकल ए और एन होता है और बाकी ये चीज़ होती है, ठीक है। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलना, मैं एक सेकंड में साइड हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीन ले लो, ठीक है ना। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, अब देखो इसको कैसे बोलना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस, और मैंने एक सेंटेंस, अब देखो, अब सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे ही आपने इसको देखा, सबसे पहला डाउट आपके अंदर आता है सर यहाँ पर इसके साथ, यहाँ पर इसके साथ, आप शायद बचपन में पढ़ते होंगे कि ए ई आई ओ यू हो, एन का प्रयोग करते हैं उससे बाकी सब साथ ए लगाते हैं, ठीक है। तो बेटा वो नियम, मैं ऐसे नहीं कहता वो नियम गलत है, लेकिन वो नियम कहीं ना कहीं अधूरा है, अपने आप में पूरा नहीं है, वो एक छोटे लेवल पर ठीक है। जैसे आपने एक रूल पढ़ रखा है बचपन, ए आई ओ यू,
इनमें से कोई भी अक्षर हो तो इनसे पहले आप हमेशा एन यूज, और इनके अलावा जितने भी बच रहे हैं 21, उनके साथ आप हमेशा, राइट, आपने कुछ ऐसा रूल बचपन से पढ़ा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम के साथ एन यूज करते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर ये आता है, ये अपने आप में वोवेल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। इसको वोवेल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। जब भी आप ए ई आई ओ यू से बोलते हो तो अधिकतर उनका साउंड कैसा निकलता है, वो। जब भी आप इनके अलावा बी से लेकर जेड तक, बी सी एफ, जब तक जितने भी बोलते हो जेड तक, उन सभी का साउंड होता है बेटा कॉन्सोनेंट। का साउंड कैसा होता है, कॉन्सोनेंट साउंड, राइट। अब देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि सर इनके साथ एन क्यों आता है और इनके साथ ए क्यों आता है। आखिर ऐसी क्या गलती हो गई कि ए ई आई ओ के साथ ए नहीं आ सकता और इन सभी के साथ एन नहीं आ सकता। ऐसी क्या गलती हो गई, इनसे ऐसा क्या अपराध हो गया। देखो बेटा, मैं आपको एक आसान लॉजिक आपको समझ, देखो, अगर आप इसको देखोगे, आप देखोगे कि साउंड बेटा ए है, और इसका साउंड, इसको टुकड़ों में करो, इसको टुकड़ों, इसका साउंड ए है, क्या पढ़ते हो, अन, इसका साउंड है अन, और इसका साउंड है, इसको देखोगे आप ठीक से तो इसका साउंड है वे, यानी कॉन्सोनेंट। ये कौन सा, इसका साउंड अगर आप पढ़ोगे तो इसको बोलो, इसका साउंड है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, अगर आप इसको ठीक से देखोगे तो ये अपने आप में वोकल साउंड, ये अपने आप में, ये अपने आप, इसका साउंड आप देखो तो ये अपने आप कॉन्सोनेंट, राइट। अब देखो क्या है, कई बार आपने पढ़ी होगी जब हम क्लास में थे, तो क्या होता है कि उसमें साइंस की बुक, साइंस का एक चैप्टर होता है, आर्मी की जो एक टुकड़ी होती है, आर्मी होती है, उसकी टुकड़ी को एक ब्रिज होता है ना, उस पर एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने पर रोक होती है, बैन होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर वो कदम से कदम मिलाकर एक साथ चलेंगे तो वहां पर ना उनके पैरों से एक फ्रेक्वेंसी निकलती है, और वो फ्रेक्वेंसी से उस पुल के टूट जाने का खतरा रहता है। इस वजह से वहां पर उसको पुल को पार करने में, एक साथ पार करने में रोक होती है। सेम ऐसे ही हमारा सिस्टम है, हमारा जो बॉडी सिस्टम, इसमें भी सेम है। इसमें क्या होता है, जैसे हम कई बार क्या करते हैं, हम अक्सर जैसे हमारे आसपास कोई भी घर में छोटी मोटी बात हो जाती है तो हम क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं। अब जब चिल्लाते तो क्या करते हैं, जब चिल्ला लेते हैं उसके बाद 10-15-20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद क्या होता है कि हमारा गला चोक हो जाता है, जाम हो जाता है, गला बैठ जाता है, जिसे कई बार बोलते हैं कि यार मेरी आवाज बैठ गई, गला बैठ गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम चिल्लाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट और वोवेल को एक जगह सही तरह से मिक्सअप नहीं करते, एक जगह से व्यवस्थित करके नहीं बोलते सिस्टमेटिकली। हम, हमारे मुंह में जो आता है हम वो बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा गला क्या हो जाता है, जाम हो जाता है। तो वही चीज यहाँ है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो ये वोवेल साउंड है, और अगर इसके तुरंत भी कोई ना कोई वोवेल साउंड होता, के तुरंत बाद कोई ना कोई वोवेल साउंड होता, तो बार बार एक ही चीज को रिपीटेशन होता, और रिपीटेशन होता तो हमको उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है। जैसे इसको बोलकर देखो, ये क्या है बेटा, ये क्या है, वोवेल साउंड, और ये भी क्या है, वोवेल साउंड। अगर सोच के देखो, ये ऐसे लिखा होता, ऐसे लिखा होता, दिस इज एप्पल। अब आप इसको बोलकर देखो, क्या आप इसको आसानी से बोल पा रहे हो, दिस इज अ एप्पल, राइट। तो आपको इसको बोलने में क्या हो रही है बेटा, प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ना दो सेम साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, दो सेम साउंड का, यानी एक जैसी साउंड का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए इनके बीच में एक कॉन्सोनेंट साउंड को दिया गया। क्या किया गया, इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए एक बीच में कॉन्सोनेंट साउंड को दिया गया। और जब इन, तो फिर बोलकर देखा, जब बोलकर देखा तो आराम से बोल पा रहे हो। इसको आप बोलोगे, क्या बोलोगे, दिस इज अन एप्पल, दिस इज अन एप्पल, आराम से बोल पा रहे हो। लेकिन इसको अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, दिस इज अ एप्पल, प्रॉब्लम हो रही है।
इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए बीच में कॉन्सोनेंट साउंड को दिया गया, और इसी वजह से आप कॉन्सोनेंट के साथ क्या पढ़ते हो, वोकल साउंड। इस वजह से यहाँ पर एक आता है, ए आता है, और इस वजह से यहाँ पर एन आता है। ठीक है, तो आई थिंक ये तुम्हारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ए कब आता है और एन कब आता है और क्यों आता है, ये तुम्हारा रीजन है। ठीक है, अब देखो इसी में एक और चीज, इसी में अगली बात, कई बार क्या होता है बच्चे ना, हम क्या करते हैं, हम भी हिंदी भाषी लोग हैं, सारे हिंदी भाषी लोग हैं, हमको ना हर चीज का हिंदी मीनिंग निकालने में बड़ा मजा आता है। हमको इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश के जैसे पढ़ने में मजा नहीं आता, हमको हर चीज की हिंदी चाहिए। पता है कैसे हिंदी निकाल लेते हैं, सर ए का मतलब एक होता है, ठीक है, सर एन का मतलब दो होता है, कई बार हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो बेटा ना तो ए का मतलब एक होता है, ना एन का मतलब, राइट, इनका मतलब एक दो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एडजेक्टिव है जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, कि नाउन के बारे में बताते हैं। ठीक है ना, तो ना तो ए का मतलब एक होता है, ना एन का मतलब दो होता है, एक दो कुछ नहीं, ये सिर्फ नाउन के बारे में बताते हैं। अब देखो इनका स्पीकिंग साउंड आप कैसे बोलोगे, तो बोलोगे कैसे, जैसे कभी आपने नोट किया होगा, कभी आपने अक्सर देखा होगा, हमारे ना जब कोई आसपास अंग्रेज आता है तो वो बोलता है, और वो बोलता है ना, हम उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन हम फिर भी उसकी समझ नहीं पाते कि वो बोलना क्या चाह रहा है, जबकि वो वही चीज बोलता है जो हमको अच्छी तरह आती है और हम खूब सुनते हैं। कैसे, देखो उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आने का सबसे बड़ा रीजन है उसका स्पीकिंग साउंड। हमारा जो इंडियन स्पीकिंग साउंड है वो बहुत अलग है, और उनका जो साउंड है स्पीकिंग साउंड वो बहुत अलग है। कैसे, डिफरेंस क्या है, अगर इंडियन स्पीकिंग साउंड की बात करोगे तो हमारा जो भारतीय साउंड, हमारी क्या आदत है, हर चीज अलग अलग करके पढ़ने की आदत है, बोलने की आदत है, जबकि वो क्या करते हैं, हर चीज को मिला के पढ़ते हैं। जैसे इसी को पढ़ लो, इसमें लिखा बेटा दिस इज एन, अब वो इसको कैसे करते हैं, देखो इसको वो पढ़ेंगे, कभी भी वो ध्यान रखना एक साथ नहीं बोलते, कभी वो एक हर वर्ड को अलग अलग करके नहीं बोलते, वो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से क्या करते हैं, मिला के बोलते हैं। कैसे, जैसे वो इसको चाहते तो दिस बोल सकते हैं, हम क्या बोलेंगे, दिस, हम इसको ऐसे बोलेंगे, दिस इज एन एप्पल, ऐसे बोलेंगे, दिस इज एन एप्पल। अगर वो हमसे यही बात ऐसे बोले धीरे धीरे, दिस इज एन एप्पल, तो हम समझ जाएंगे कि क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन वो क्या बोलता है, वो बोलता है दिस एप्पल, एप्पल। अब वो कैसे बोलता है, सोचो, वो क्या करता है, वो मिक्स करता है, वो दी इधर से लेता है और से इधर का लिखता है, दिस, और अब इसमें से क्या लेता है बेटा, ई इसमें आता है, तो ये क्या आता है बेटा, दिसी। अब इसका क्या बचता है, जय, और इसका क्या बोलता है, वो एन नहीं बोलता, वो बोलता है हमेशा अन, क्या बोलता है बेटा, अन। तो जय और ए मिलके क्या बन जाते हैं बेटा, अब इसका क्या बचा, न, न में ए मिल गया तो क्या बन जाएगा बेटा, और बाद में क्या है, वो ऐसे बोलता है, वो इनको क्या करता है, मिला लेता है। अब वो क्या बोलता है, देखो दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। अब हम ठहरे हिंदी भाषी लोग, हम क्या करते हैं, एप्पल सुनाई देता है एप्पल, और नेपल का हम क्या करते हैं, डिक्शनरी खोजते हैं। अब नेपल हो तो उसको कौन समझाए कि वो नेपल नहीं एप्पल बोला है, लेकिन उसका स्पीकिंग साउंड क्या है बेटा, अलग। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस, दिस इज अ बुक, इसको कैसे बोलेगा वो, इसका ले लेगा बेटा दी, ई इधर से, दिस इधर से हो गया, ई इधर से मिला लिया, क्या बन गया बेटा, दिसी। अब इसका क्या बचा बेटा, इज का क्या बचा, जय, जय में ए ये मिला लिया तो क्या बन गया बेटा, बाकी फिर क्या है, इसके बाद कोई और लेटर तो है नहीं जो इसमें मिलाएगा, डायरेक्ट एक ही लेटर है, तो इसको ऐसे बोले, दिस इज अ बुक, अ बुक। और हम कैसे बोलते हैं, दिस इज ए बुक, अलग अलग पढ़ते हैं, जबकि वो क्या बोलता था, दिस इज अ बुक, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एस, इस तरह से वो बोलता है। तो ये है स्पीकिंग साउंड। अगर आपको ऐसी वीडियो और भी अच्छे तरह से सीख नॉलेज लेनी है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, ठीक है, और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताया करो कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं आपके लिए हर दिन बेहतर से बेहतर काम कर सकूं, ठीक है ना। तो वो इस तरह से बोल लेता है, ठीक है। आई होप अब आपको आर्टिकल का साउंड समझ में आ गया होगा
कि आर्टिकल को कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अन कब बोलते हैं, आ कब बोलते हैं, मिला के कैसे पढ़ते हैं, दा को दा कब बोलते हैं, दा को दी कब बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके मुझे बताओ। मैं आपके लिए डेफिनेटली 110% अच्छे से अच्छी कोशिश करके आपके साथ रहूँगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। बेस्ट ऑफ